दोस्तों, यदि आप इमोबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उस केस में अब जीएसटी किसे पे करना है और कैसे पे करना है, इसके लिए बड़ा बदलाव 10 अक्टूबर 2024 से कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी के कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन 9/20/2024 सेंट्रल टैक्स रेट जारी कर दिया गया है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो जीएसटी पे करना है उस लिस्ट में अमेंडमेंट कर दी है और यहाँ पे नई लिस्ट इंसर्ट की गई है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में। तो यहाँ पे 5AB की जो नई लिस्ट है वो ऐड की गई है, जहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि कोई भी सर्विस दी जाती है रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा दी गई है तो उसके इसमें रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना है। इस प्रकार अब यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, मान लीजिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन को ही पे करना है 10 अक्टूबर 2024 से। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 10 अक्टूबर से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते थे रेंट पे तो ही रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना होता था। तो अब यदि आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी रेंट पे लेते हैं, जैसे कि कोई गोदाउन है, कोई शोरूम है, तो उस केस में आपको ही जीएसटी पे करना है यदि आपका सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंज किया गया है 10 अक्टूबर 2024 से। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में पहले जो एंट्री दी गई थी 5AA दी गई थी, जो कि यह कहती थी कि दी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की जाती है टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाए, भले ही सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन को ही पे करना होता था, यानी कि सप्लायर भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड था, जीएसटी जो व्यक्ति सर्विस ले रहा है रेसिपिएंट उसे ही पे करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे 5AA के बाद 5AB की एंट्री भी डाल दी गई है, यानी कि अब यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी जो कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे तो ही रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना है। लेकिन यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रजिस्टर्ड व्यक्ति से रेंट पे ले रहे हैं, यानी कि सप्लायर आपका रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी नहीं पे करना है। उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी को पे करने की सप्लायर की ही होगी। दोस्तों, जीएसटी में दो प्रकार के सिस्टम है, एक है फॉरवर्ड चार्ज, एक है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि सप्लायर रेंट चार्ज करता है प्लस जीएसटी चार्ज करता है रिसिपिएंट से, जिससे कि रिसिपिएंट पे कर देता है सप्लायर को। उसके बाद सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर देता है और रिसिपिएंट इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए यदि एलिजिबल है तो आईटीसी क्लेम कर लेता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत सप्लायर सिर्फ रेंट ही चार्ज करता है रिसिपिएंट से और जो जीएसटी है वो रिसिपिएंट ही पे करता है गवर्नमेंट को, और उसके बाद पेमेंट करने के बाद यदि वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने जीएसटी के रिटर्न में ले लेता है। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी नहीं पे किया जाता है रिसिपिएंट के द्वारा सप्लायर को, बल्कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो दोस्तों, अब यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो उस केस में अब देखना होगा कि क्या लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है। यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो जो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी होगी वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे लैंडलॉर्ड की ही होगी। लेकिन यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उस केस में टेनेंट को जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना होगा 10 अक्टूबर 2024 से। यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस केस में देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है उसका यूसेज कैसे किया जा रहा है। यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में ये एग्जम्प्ट होगी जीएसटी से, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जो लैंडलॉर्ड है उसे चार्ज करना होगा। यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी भले ही कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाए या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, यहाँ पे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन को ही पे करना है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने डायरेक्टर के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए
कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेती है तो आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि व्यक्ति रजिस्टर्ड है जीएसटी में और वो प्रोप्राइटर है और उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे ये प्रॉपर्टी रेंट पे ली है अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस में इसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। यदि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में और प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है और रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा ली गई है, तो जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही पे करना है। लेकिन यदि प्रोप्राइटर ने ये प्रॉपर्टी ली है रेंट पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रेजिडेंस के यूज़ के लिए, तो उसे जीएसटी नहीं पे करना, इसे एग्जम्पशन है। इसी प्रकार यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी ली गई है तो उससे भी जीएसटी नहीं पे करना होता। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यदि टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसने कौन सी स्कीम ली है। यदि वो रेगुलर टैक्स पेयर है यानी कि जीएसटी पे करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, तो उस केस में आपको देखना है कि क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा उन इनवॉइस के ऊपर। और यदि वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो उस केस में वो जीएसटी तो पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाएं। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।